इधर। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ से? आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व समझ इधर। चलो, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग 11th में पढ़े थे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व के बारे में विस्तार से यहाँ पर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक डी ब्लॉक के तत्व गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उसी प्रकार से एफ ब्लॉक के तत्व गुणधर्म की विशेषताएं क्या होती हैं, पूरा हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अपवाऊ का नियम। क्या पढ़ेंगे? अपवाऊ का नियम। तो अपवाऊ का नियम क्या है? किसी भी परमाणु के कक्षकों में, किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का यह एक महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांत है। क्या जी? सिद्धांत या नियम कह सकते हो। किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब इस सिद्धांत के आधार पर या इस नियम के आधार पर हम लोग किसी भी परमाणु कक्षकों में क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं परमाणु कक्षकों में? देखो पहले उसमें देखो, किसी भी परमाणु के कक्षकों में, किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमने क्या लिखा? किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने क्या जी? यह क्या है? महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब सिद्धांत द्वारा हम लोग किसी परमाणु कक्षक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब नियम क्या था? इन्हें बोला किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा? निम्न ऊर्जा स्तर। किसमें जी? निम्न ऊर्जा स्तर में। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से किसमें भरे जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। तो लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत जैसे नियम लिख लो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्षकों में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, बैठे रहो आराम से, बढ़ते हुए क्रम में हम चिल्लाना फिर भरे जाते हैं। क्या मैंने लिखा? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या जी? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम क्या जी? भरे जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, उसके बाद उच्च
उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है, प्रवेश करता है। ध्यान रखना, यही है अफबाऊ का नियम। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। जब निम्न ऊर्जा स्तर भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा जी, उच्च ऊर्जा स्तर प्रवेश करेगा। वो लिखा गया है किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या होते हैं, भर जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में करता है जी, प्रवेश करता है। इसी नियम के सिद्धांत को हम लोग एक तरीके और बोल सकते हैं थोड़ा करके। देखो, अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाऊ एक जर्मन, अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है रचना, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना, रचना या निर्माण करना, या एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, या एक एक इलेक्ट्रॉन भरना। तीन अर्थ होते इसके, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना। बताओ तो अफबाऊ का अर्थ क्या होता है, अफबाऊ एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है जी, रचना या निर्माण करना, या एक एक इलेक्ट्रॉन भरना। चलिए लिखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षक में, किसी हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षक में, कक्षक को हम लोग उपकोष कहते हैं, किसी हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का, बहुइलेक्ट्रॉनिक, किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। इस चैप्टर में इसका बहुत जबरदस्त यूज है, इनके नियम का। खेल जी, किसी हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर या डालकर किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्या जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकता है। हमने हाइड्रोजन परमाणु ही क्यों लिया, हाइड्रोजन परमाणु की पूरे आवर्त सारणी में ऊर्जा स्तर क्यों सबसे कम होती है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो हीलियम आएगा, हीलियम बाद क्या आएगा, लिथियम आएगा, लिथियम बाद क्या आएगा जी, बोरान आएगा। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, बेरिलियम आएगा जी, बेरिलियम, फिर क्या आएगा, बोरान आएगा। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाएंगे। तो इनके सिद्धांत के द्वारा बस यही जान लो, चाहे इनका नियम चाहे सिद्धांत बोलो, इनके नियम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इनके नियम के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह मालूम चलेगा वह इलेक्ट्रॉन, वह तत्व आवर्त सारणी के कौने कोष में, कौने वर्ग में, कौने आवर्त में पड़ रहा है। यानी इनके सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन इस वर्ग का तत्व है, वह इलेक्ट्रॉन इस आवर्त का तत्व है, वह इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक का तत्व है। हम लोग आगे सब बात करने वाले हैं, क्योंकि इतना खतरनाक सिद्धांत था। इन्हीं के एक ही सिद्धांत द्वारा हम लोग, इनके नियम के द्वारा हम लोग बोर बरी का नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम लोग एक साथ दो तीर, एक साथ नहीं, एक साथ दो तीर मारना। यहाँ पर हम लोग एक साथ दो निशाना लगाएंगे। मतलब आप बाउल सिद्धांत पढ़ेंगे, साथ में हम लोग इसका नियम पढ़ लेंगे, बोर बरी का सिद्धांत भी पढ़ लेंगे। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत खतरनाक चैप्टर, ध्यान रखना। छोटे चैप्टर के मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा इसमें पढ़ना तुमको, ध्यान रखना। तो हम लोग समझते, पहले बात करते हैं कोष, सब सेल। एक होता है कोष, सब लोग जानते होंगे कोष। कोष को हम लोग फिर दिखाते हैं केएल में। कोष को ही हम लोग कहते हैं कक्ष। एक चीज जानो, कक्ष। कोष को हम लोग कहते हैं कक्ष। इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर। इसको दिखाने के दो संकेत होते हैं, के एल एम एन। चाहे इससे दिखाओ या 1 2 3 4 और दिखा सकते, मैं दिखाया नहीं, या 1 2 3 4 ये भी दिखा सकते हो। अगला होता है उपकोष। जो कोष होता है छोटे छोटे क्या जी, कक्षकों से मिल बना होता है, उसे हम लोग कहते क्या है, उपकोष। उपकोष इसी को हम लोग कहते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं, कक्षक। इसी को हम कहते हैं उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर कई नाम होता है, तो चाहे बोलो कोष, चाहे बोलो उप ऊर्जा स्तर, चाहे क्या बोलो कक्षक। क्या बोलो, कक्षक। इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं। तो दिखा दे किससे हम, एस से, पी से, डी से, एफ से। हम लोग जानते हैं जो कक्षक होते हैं, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर हम बात करें उपकोष, उपकोष होते हैं 4। क्या जी, उपकोष होते हैं 4। पहला एस, पी, फिर क्या होता है डी, फिर क्या होता है एफ। उपकोष में अगर हम बात करें कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, तो यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, यस उपकोष में कक्षक होते हैं 1, इसमें 3, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं 7। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कक्षकों की संख्या के इलेक्ट्रॉन उससे दुगुना बढ़ जाते हैं। क्या जी, 2 गुना। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह कितना होगी, यस में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन से 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। यानी इसकी क्षमता मैक्सिमम कितनी है, कम भले हो जाएगी लेकिन ज्यादा। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर पाओगे, 11 नहीं होगा। 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 5 7 9 10 तो भर सकते हो, 11वां इलेक्ट्रॉन डी में नहीं। ये सबसे मेन चीज है यहाँ पर, इसका बार बार यूज होगा। एक मतलब किसी परमाणु कक्षकों में संख्या कितनी होती है, कितने उसमें कक्षक होते हैं और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, ये सबसे मेन चीज यहाँ पर बात था। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? अब हम लोग समझेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा डी ब्लॉक तत्व वास्तव में होता क्या है। फिर तो बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक से पूरा, ठीक है। चल खोदर, अब बाउ सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। अब किसी पे चलना चाहिए, देखो हमने बोला किसी का पेन चढ़ना नहीं चाहिए, मार खाना तो अलग मैटर है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम,
इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। एक चीज बस तुम्हें सीखना है। ठीक, हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इलेक्ट्रॉन अबाउट ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा स्तर क्या होगी सबसे। अभी तुमको हम ऊर्जा स्तर निकालना भी सिखाएंगे। तो सबसे कम ऊर्जा स्तर किसकी है, 1s को, और 1s को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, 1s में। जब इलेक्ट्रॉन 1s भर किसमें थी, ये तुम्हें लाइन, ये तुम्हें मार्ग या रास्ता छोड़ना नहीं है। फिर किसमें जाएगा, फिर किसमें जाएगा, 2p, फिर किसमें थी, 3p, फिर 4s, फिर 3d में, फिर 4p, फिर 5s ना, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6, यस। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर तुम्हें याद करना है, एकदम सिंपल तरीका है भरने का। क्या करना हमको, एक बार भरना है डबल डबल यस, यस यस, क्या जी, यस यस, दुई बार। बहुत ध्यान सीखना, ये भूलो नहीं। यस यस दुई बार लिखो, पी एस, क्या लिखो, पी एस, हो गया। दुई बार यस यस, दुई बार, दुई तीन, दुई बार, देखो यस यस, पी एस, पी एस, फिर दुई बार, डी पी, डी पी, यानी इन डी पी, यस, इन डी पी, कभी नहीं गलत होगा। फिर से एक बार भरो डबल बार एस एस में, डबल बार भरो पी एस में, एक बार एस जोड़ो, एक बार क्या जोड़ो, दुई बार पी जोड़ो, फिर क्या जोड़ दो, अब क्या जोड़ोगे, एफ जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एफ डी पी, फिर एफ डी पी। लो सब इलेक्ट्रॉन भर डालोगे, स्कूटरों भर डालो, इतना भरने नहीं जरूरी है, मिटा दो। मतलब नहीं समझ हमारी बात, हमने क्या समझाया, डबल बार यस है, डबल बार पी एस है, डबल बार डी पी, डबल डी पी एस, डी पी, फिर क्या थी, डबल बार क्या आएगा बताओ, एफ डी पी, अगला क्या आएगा, एफ डी पी, यस। मतलब है समझो, यस एक बार आए, एक बार मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, पी एस हो गया, पी एस, एक बार मैंने अब पिन क्या जोड़ दिया, डी डी पी, डी पी, एक बार डी क्या जोड़ दिया, तो डबल बार हो गया एफ डी पी। अब कौन टर्म भरो, तुम सब भर डालो। ऐसे हम लोग टर्म भरते हैं। अब यहाँ सबसे मेन लॉजिक चीज क्या, एक चीज होना ध्यान से, ठीक, ये देखो अब ध्यान से, ध्यान से चलो। से मान लो हमने लिया कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, कितना होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, फिर 4s2, सही है। से पहले ट्रांस भर जाएगा 4s, फिर से भरा जाएगा 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20। एक टॉनिक विन्यास हुआ, यानी पहले ट्रांस भरा जाएगा यस में, और यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन किसे भरोगे, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर पी के बाद किसे भरोगे, किसे भरोगे, किसे भरोगे, यस में। ऐसे इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते। मान लो वो तो 50 किसका है, सब सामने बगल में बनाया गया है, किसका है, 3 का है, 3 का है 50, 3 का परमाणु क्रमांक होता है 50। बताओ 3 का परमाणु कितना जी, 50 है। अच्छा मैं पहले डी ब्लॉक का भी लेता हूँ, डी ब्लॉक का भी, तो मैंने लिया कॉपर, क्या ले लिया, जिंक ले लिया। मैं तुमको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। जिंक 30, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 3p 6, फिर समझ आएगा, 4s फिर समझ आएगा, 3d
4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 अच्छा ये हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। मान लो हमने लिया टिन ही लिया, टिन लिया 50 एन टिन 50। बताओ कैसे टाइम विन्यास करूंगा। 1s2 2s2 2p 6 3s 3p 4s 3d 10 फिर 4p 6 4p 6 फिर इसमें जाएगा 5s फिर 4d10 फिर 5p पहले काउंट कर लो 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 38 10 48 2 50। हमने ऐसा क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया, अब यहां तुम दो चीज सीख जाओगे। पहला क्या सीखोगे? अगर इसको हम क्रम से व्यवस्थित करें, क्रम से अरेंजमेंट करें, क्रम से कहने का तात्पर्य क्या है? 1s2 1 वाला अलग, 2 वाला अलग, 3 कमरे वाला अलग, इकोस है। 3 कोस वाला अलग कर दिया मैंने, 3p6 फिर कौन जी 3d10 फिर 4 कोस वाला अलग कर दिया, 4s2 फिर 4p6 फिर कौन 4d10 फिर 5s2 5p2। सही है? क्या हुआ? क्या दिक्कत है? 5s2 5p2 ये तो आप बात के अनुसार। फिर हमको यहीं पर बोर बरी के अनुसार करना होता। बताओ एक वाले में कितने टर्म रह गए जी? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 वाले में कितने टर्म रह गए हैं? 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। 3 वाले में 6 2 8 10 8 18 फिर 18 फिर से हमारे गए 4। ये हुआ अपाऊ के अनुसार। लिखो मत, मना करिए ना। ये हुआ अपाऊ के अनुसार, ये हुआ बोर बरी के अनुसार, ये हुआ अपाऊ के अनुसार, ये हुआ बोर बरी के नियम के अनुसार। उसी प्रकार से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते थे। कैसे? 1s2 2s2 2p6 ठीक, फिर 3s 2 3p6 फिर क्या जी 3d10 फिर 4s 2 कितना आता? एक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 6 2 फिर 18 फिर 2। ये हुआ अपाऊ के अनुसार। ये किसके अनुसार हुआ? और बरी के अनुसार। यहाँ करो, ये तो सही लिखा गया है जी। एक वाला अलग हो गया, 2 वाला अलग, 3 वाला अलग हो गया। तो कितना हो गया तब? 2 हो गया, 6 2 8 6 2 कितना गया? तो एक चीज तुमने सीखा यहाँ पर, आप बाहु के अनुसार किसके अनुसार सीखा? और बरी के अनुसार। यही तुम बता सकते हो कौन सा ब्लॉक, कौन सा वर्ग, कौन सा कोस पड़ेगा, कौन सा आवर्त पड़ेगा। कैसे? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया हुआ सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? 4। कैल्शियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया है? 4 में। यानी इसके लिए ब्लॉक कितना हो गया? ब्लॉक हो गया यस, ब्लॉक हो गया। जो सबसे बड़ी नंबर होगी, सबसे बड़ी नंबर बताएगी आवर्त। क्या बताएगी? आवर्त हो गया 4। आवर्त कितना हो गया? और जो यस पर जो संख्या लगा होगा, 1 लगा होगा तो पहला वर्ग, 2 लगा होगा तो वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया। ये चैप्टर जब तक चलेगा सब लोग एक प्रियॉरिटी टेबल खरीद लोगे 10 रुपए का। सब लोग तुम्हारे पास मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर सामने देखो, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर कोने वर्ग का तत्व है, दूसरे वर्ग कोने आवर्त का तत्व है, चौथे आवर्त का दूसरे वर्ग कौन सा ब्लॉक है? यहाँ पर देखो यस ब्लॉक लिखा, यहाँ लिखा गया है प्लस ब्लॉक। तो यस ब्लॉक चौथा आवर्त, वर्ग कौन सा है? एक आवर्त साइन लियो 10 रुपए का, तुमको ऐसे समझ में आएगा। यहाँ देखो जिंक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर किया हुआ है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जी? अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया हो डी में। ब्लॉक कौन सा बताओ?
जगह नहीं है, ब्लॉक हुआ डी, ब्लॉक हुआ। आवर्त के लिए जब हम लोग आवर्त बताएंगे ना, आवर्त के लिए हम लोग ढूंढते सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी नंबर कितनी है? 4। तो आवर्त हो गया 4। जब वर्ग बताओ, क्यों बताओगे? वर्ग, क्योंकि जब हम लोग डी ब्लॉक में पहुंचते हैं तो यस ब्लॉक के 2 वर्ग छोड़ना पड़ता है, पहला और। जब हम लोग डी ब्लॉक में जाते हैं तो यस ब्लॉक के 2 वर्ग को छोड़ते हैं। जब डी ब्लॉक में जाओगे यस ब्लॉक के 2 वर्ग छोड़ोगे तो कैसे लिखोगे वर्ग? मतलब लिखोगे 2 प्लस 2 लिखो। क्यों 2 लिखा मैंने? यस ब्लॉक में कितने वर्ग है? 2 लिखना पड़ेगा। मालूम चल गया डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक का तत्व है तो हमको 2 वर्ग छोड़ना पड़ेगा। 2 प्लस, अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया हुआ बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 तो एक 12वें वर्ग का तत्व। देखो यहाँ पर 12वां वर्ग है, यहाँ पर क्या है? जिंक है। कौन सा आवर्त है? चौथा आवर्त। और कौन सा वर्ग है जी? कौन सा वर्ग है? और कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। मान लो, बताओ, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया हुआ है? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया जी? पी में। कहाँ प्रवेश किया? तो ब्लॉक कौन हो गया? ब्लॉक हो गया पी। अगर हम बात करें आवर्त, तो सबसे बड़ी नंबर कितनी है? सबसे बड़ी नंबर है 5। अगर हम बात करें वर्ग, वर्ग देखो यार, जब हम लोग जाते हैं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में जाने पर हमको यस ब्लॉक के 2 वर्ग, तो डी ब्लॉक के 10 वर्ग। डी ब्लॉक में कई वर्ग है? 10 वर्ग। मतलब 2 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 तो 12 वर्ग हमको छोड़ने पड़ते। हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? पी ब्लॉक में। यानी जब पी ब्लॉक का वर्ग निकालोगे, मालूम चल गया पी ब्लॉक का तत्व है, यहाँ पर क्या जोड़ोगे? 12 प्लस पी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हुए हैं? 12 2 जो 3 है, जो 3 है यह आवर्त नंबर 5, वर्ग नंबर 14वें, और पी ब्लॉक का तत्व देखो ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो कौन सा आवर्त है? आवर्त कितना है जी? आवर्त है 5, और कौन सा वर्ग है? 14वां वर्ग है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। ऐसे एक एक चीज तुम सीखो, पहले इसको उतारो, फिर आगे हम बात करेंगे। अच्छी पहले इसको, ठीक।